प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी अपने कोर एजेंडे पर इस समय फोकस कर रही है और सबसे पहले जो वक्फ का मुद्दा था वो निपटा चुकी है। राम मंदिर का निर्माण हो, अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन कानून बना दिया। वक्फ कानून बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस को जमकर घेरा और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में संकेत दिया। पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के क्या कहा है, आपको पहले सुनवाते हैं। भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता ये लागू हुई, डंकी की चोट पर लागू हुई। और देश का दुर्भाग्य देखिए, संविधान को जेब में लेकर के बैठे हुए लोग, संविधान पर बैठ गए हुए लोग, ये कांग्रेस के लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में बीजेपी शासित राज्य सरकारें कदम बढ़ा चुकी है और अब प्रधानमंत्री मोदी संकेत देते नजर आए कि वक्फ के बाद उनकी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फोकस करेगी। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना है और वैसे देखें तो गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी शासित किन किन राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के चर्चाएं हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सियासी खेल खेलने के लिए कांग्रेस ने संविधान के प्रावधान को तुष्टीकरण का माध्यम बना दिया है। हमारे संविधान ने एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, लेकिन कांग्रेस ने उनको आरक्षण पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उनके बच्चों को शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रारंभ मिलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, एससी, एसटी, ओबीसी के कोई व्यक्ति अधिकार से वंचित तो नहीं रह गए हैं, उसकी कभी परवाह नहीं की। लेकिन राजनीतिक खेल खेलने के लिए कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर ने जो सपना देखा था, सामाजिक न्याय के लिए संविधान में जो व्यवस्था की थी, उसको भी पीठ में छुरा भोंककर उस संविधान के उस प्रावधान को तुष्टीकरण का माध्यम बना दिया। तो कुल मिलाकर के देखें तो वक्फ के बहाने न केवल कांग्रेस को निशाने पर लिया गया, बल्कि इशारों इशारों में कह दिया गया कि मोदी 3.0 में यूनिफॉर्म सिविल कोड अगला कदम हो सकता है।